जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? आर एक्स। हेलो एल्केन क्या होता है? आर एक्स। यहाँ पे एल्काइल है और यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे क्या है? हेलोजन। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और दूसरा क्या होता है बेटा आपका? हेलो एरीन। दूसरा क्या होता है बेटा आपका? हेलो एरीन। यहाँ पे आपके बेंजीन है और यहाँ पे आपका हेलोजन है। ये बेंजीन है और यहाँ पे आपका क्या है? हेलोजन है। ठीक है जी। आपके एक एल्काइल हैलाइड होते हैं, एक एराइल हैलाइड होते हैं। ठीक है, इनको छोड़ो, ये छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। ये हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में ही पढ़ लिया था, हाइड्रोकार्बन्स में ही पढ़ लिया था कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है बेटा, जो आपका कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, आपका कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है। ठीक है, एक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? कार्बन फ्लोरीन की, देन कार्बन क्लोरीन की, देन कार्बन ब्रोमीन की, देन कार्बन आयोडीन की। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है बेटा? फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है तो लेंथ सबसे छोटी हो जाती है फ्लोरीन की। डायपोल मूवमेंट में बेटा थोड़ा सा अतरंगी बिहेवियर होता है। डायपोल मूवमेंट में अतरंगी बिहेवियर कहां होता है बेटा? डायपोल मूवमेंट में अतरंगी बिहेवियर यहां होता है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट में अतरंगी बिहेवियर यहां होता है। ठीक है, कार्बन क्लोरीन ज्यादा डायपोल मूवमेंट रहता है एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन। क्यों? हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस करा था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है क्लोरीन के केस में, तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा हो जाता है। सही है। अब यहां आइए, अब यहां आइए अब देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? एडिशन ऑफ HX एल्कीन्स में। एडिशन ऑफ HX क्या करना है? पहले कार्बोकैटायन बनाना है। यहां पे देखो मैंने कार्बोकैटायन बनाया, हाँ जी। उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट है तो रीअरेंजमेंट सोच लेना और नेगेटिव हिस्सा जोड़ देना, नेगेटिव हिस्सा जोड़ देना। सही है। कौन सा रूल फॉलो करता है बेटा? ये रूल फॉलो करता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन? सॉरी मार्कोनिकॉफ। ये कौन सा रूल फॉलो करता है बेटा? मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ कौन सा होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ होता है जहां पे बेटा आपका HBr हो एंड परऑक्साइड, HBr हो और परऑक्साइड हो, तो ये क्या करता है बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? जो नेगेटिव हिस्सा है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन नेगेटिव हिस्सा है, वो कहां जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो ये रहा ब्रोमीन आपका, ये ब्रोमीन ऐड हो, ये रहा आपका ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन क्या हो गया? ऐड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खराश इफेक्ट भी बोलते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अब यहां पे देखो बेटा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये हम लोगों ने चर्चा करी ना बेटा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ब्रोमीन क्या करेगा? पाई बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाएगा। ब्रोमीन क्या करेगा बेटा? पाई बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाएगा और जो ब्राउन कलर्स हैं वो बेटा डिसअपेयर हो जाएंगे। इसको बोलेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी चीज अपन लोगों ने पढ़ी, कहां पढ़ी? एल्केन्स में पढ़ी। कहां पढ़ी बेटा? एल्केन्स में पढ़ी। हेलोजनेशन पढ़ा ना बेटा, जैसे आप लोगों का क्लोरीन है, आपने एच म्यू क्या है? सनलाइट। अब हेलोजनेशन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या करेगा? एक एक हाइड्रोजन जाते जाएंगे, एक एक क्लोरीन ऐड होते जाएंगे, है ना। तो यहां पे देखो क्लोरीन आ गया। सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आयोडीन के बारे में मैंने स्पेशल पॉइंट बताया है, बताओ जरा चैट सेक्शन में आयोडीन के बारे में मैंने क्या बताया? आयोडीन के बारे में मैंने क्या बताया, जरा बताइए। आयोडीन में क्या होता है? यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसे आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कैरी आउट करते हो। जैसे बेटा आपका HNO3, जैसे बेटा आपका HiO3, जैसे बेटा आपका HiO4। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर, है। तो यहां तक तो रिएक्शन पढ़ रखी थी। अब डिफरेंट रिएक्शन कहां से आती है? डिफरेंट रिएक्शन आती है बेटा आपके लूकस रिएजेंट से। किसमें लगता है ये लगता है आपके एल्कोहल, ये लगता है आपके एल्कोहल में। लूकस रिएजेंट होता क्या है? लूकस रिएजेंट होता है HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। जैसे देखो ये आप लोगों का क्या है? एल्कोहल है। यहां से आपका क्या करेगा? OH बाहर निकलेगा। ये आपने डाला लूकस रिएजेंट। यहां पे जो ZnCl2 है, इट बिहेव्स एज व्हाट? कैटलिस्ट। इट बिहेव्स एज व्हाट?
कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहां से OH बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। अब यहाँ पे ये क्या बन गए, एल्काइल हैलाइड। अब ये जो एल्काइल हैलाइड बने हैं इनमें क्या होती है बेटा, टर्बिडिटी होती है। टर्बिडिटी मतलब क्लियर सोल्यूशन नहीं होता। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है बेटा, क्लियर सोल्यूशन नहीं होता है। और ध्यान रखना बेटा, लूकस रिएजेंट में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकटायन आपका बनता है इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बन रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, 3 डिग्री। तभी बेटा अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो ये रहता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। ये रहता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, जो 3 डिग्री एल्कोहल है ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ जी, ये टर्बिडिटी सेकेंड्स के अंदर दे देगा। जो 2 डिग्री एल्कोहल है ये मिनट लगाएगा, और जो 1 डिग्री एल्कोहल है ये बहुत ज्यादा घंटे लगाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX। अब HX के साथ क्या रिएक्शन है, यहां पे देखो बेटा एल्कोहल है, आपने जैसे डाल दिया HCl, HBr, HI, कुछ नहीं, रिप्लेस कर देगा। OH को बाहर निकालेगा, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, OH को बाहर ब्रोमीन, OH को बाहर आयोडीन। बहुत इजी रिएक्शन, कुछ नहीं। नेक्स्ट कौन सी है बेटा, नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट है बेटा आपका डार्जन प्रोसेस। अब डार्जन प्रोसेस क्या है, सबसे पहली बात, डार्जन प्रोसेस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। सबसे बेस्ट मेथड एल्काइल हैलाइड बनाने का क्या है, डार्जन मेथड है। क्यों, यहां पे OH है, हाँ जी, आपने क्या डाला बेटा, SOCl2। SOCl2 क्या होता है बेटा, SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 क्या होता है बेटा, थायोनिल क्लोराइड होता है। यहां से बेटा OH बाहर निकलेगा और यहां पे बेटा क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। और इसके साथ में इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्यों, OH कहां से निकला, राइट साइड से, क्लोरीन कहां आया, राइट साइड पे। तो अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। अगर ये S है तो ये भी क्या होगा बेटा, S होगा। तो यहां पे क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसे हम लोग बेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, इसे हम लोग बेस्ट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट हैं वो गैसेस हैं। यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट हैं वो क्या है, गैसेस है। जैसे SO2 गैस रिलीज होती है, जैसे HCl गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट आर गैसेस, इसलिए ये बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर, ठीक है। अच्छा, वहीं पर ही देखो बेटा, अगर वहीं पर ही देखो बेटा, अपन बेटा SOCl2 के साथ क्या ले लेते हैं, पिरीडीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पिरीडीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो OH राइट साइड में है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करने लग जाता है ये, SN2। SN2 का मतलब इन्वर्जन। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगर ये R है तो ये क्या बनेगा, S बनेगा। अगर ये S है तो ये क्या बनेगा बेटा, R बनेगा। सही है, सही है, सही है। यहां पे देखो बेटा रिएक्शन PX3, PX3, PCl3, PBr3, PI3। अगेन वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, OH बाहर, हैलोजन, कुछ नहीं, है ना। आपका क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ये इसमें कोई भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। रिएक्शन विद PX5, PX5 PCl5 हो गया, PBr5 हो गया, PI5 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, केक कटिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, केक कटिंग रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो जैसे, यहाँ पे देखो जैसे ये अल्कोहल है, हाँ जी, यहाँ पे देखो PCl5, यहाँ पे देखिए PCl5, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, R और Cl। ये दोनों एक साथ जाएंगे, क्या बनेगा, H और Cl। तो यहाँ पे और क्या बनेगा, POCl3। क्या बनेगा, POCl3। देखो यहाँ पे बन गया RCl, यहाँ पे HCl, यहाँ पे बन गया POCl3, यहाँ पे बन गया POCl3, ठीक है। इसके बाद क्या होती है बेटा, हैलाइड एक्सचेंज होती है। सबसे पहले कौन सी आती है बेटा, फिंकलस्टीन। सबसे पहले कौन सी आती है, फिंकलस्टीन। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन और ब्रोमीन बाहर जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन बाहर जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, NaI एसीटोन।
NaI एसीटोन, ये फिंकलस्टीन है, हेलाइड एक्सचेंज, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज कर रहा है, और इसी का भाई कौन होता है बेटा, श्वार्ट्ज रिएक्शन होती है। यहाँ पे देखो बेटा क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिए, फ्लोरीन ले, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। तो क्लोरीन बाहर जाएगा, उसके जगह फ्लोरीन आएगा। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे देखो फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे देखो फ्लोरीन आ गया। हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन क्या है, हेलाइड एक्सचेंज, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है। सही है, सही है सर, सही है सर। अब यहां पे देखिए बेटा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो सबसे पहली प्रिपरेशन क्या है, जो अभी अभी हमने पढ़ी हाइड्रोकार्बन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन है, हेलोजन ले लिया, डाकू ले लिया, यहां पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, यहां पे आपका क्या बन जाएगा, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और ये यहां पे अटैक कर देगा। ये आप बन गया, ये क्या बन गया बेटा आपका, क्लोरो बेंजीन। क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कौन सी होती है बेटा, एनिलीन्स से। एनिलीन से मतलब डाइएजोटाइजेशन, एनिलीन से मतलब डाइएजोटाइजेशन। अब यहां पे सुनो ध्यान से, ये कौन है, एनिलीन, ये कौन है बेटा, एनिलीन। अब एनिलीन पे हम लोग क्या डालते हैं, NaNO2 और HCl और HNO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रस एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो यहां पे देखो क्या बनता है, ये बनता है, यहां पे देखो क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, यहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जब आप बहुत सारी चीजें डालते हो, जैसे देखो क्या डाला, CuCl HCl, Cu2Br HBr, HBr आएगा यहाँ पे HBr। ठीक है, यहाँ पे CuCN HCN, तो क्या होता है, यहां से Cl माइनस, यहां से Br माइनस, यहां से Cn माइनस, क्या करेगा, यहां क्या करेगा, यहां देखो, यहां ये तो N2 गैस रिलीज हो जाएगी, और ये Cl और ये पीएच जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनाइड जुड़ गया बेटा बेंजीन पे। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सैंडमेयर। क्या बोलते हैं, सैंडमेयर। कैसे याद करने को बोला है, अगर बेटा कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे यहाँ पे ये +1 है, यहाँ पे ये +1 है, यहाँ पे ये +1 है, अगर कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या रहेगा, सैंडमेयर। लेकिन अगर जैसे देखो ये कॉपर और HCl, कॉपर और HBr, यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो यहां पे अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेटरमैन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, गेटरमैन बोलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सैंडमेयर, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो क्या बोलेंगे, गेटरमैन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखो, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो F- आ गया, F- आ गया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आपका बॉल्स हो जाएगा, बॉल्स हो जाएगा। सही है। अब देखो, जो आपके एल्काइल हैलाइड है, सबसे मेजर रिएक्शन एल्काइल हैलाइड पे कौन सी होती है, सबसे मेजर रिएक्शन पता है कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा, यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां पे आपका L आएगा, इस L को, L क्या है, लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को बेटा लात मारेगा और R के साथ बॉन्ड बना लेगा, और लिविंग ग्रुप टाटा बाय बाय करके निकल गया, टाटा बाय बाय करके निकल गया। ठीक है, सबसे आपकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है, यहां पे देखो, सबसे पहली बात आपको समझनी है लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी। सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है बेटा आपका I-, देन Br-, देन Cl-, देन F-। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि I- सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ठीक है सर। अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखो। अब न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ आप लोग किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ आप लोग किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो। सबसे पहला आता है यहां पे देखो, सबसे पहला यहां पे देखो, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, जिसपे नेगेटिव चार्ज रहेगा, जैसे देखो OH-, ये स्ट्रॉन्गर है H2O से,
जैसे एस माइनस ये स्ट्रॉन्गर है H2S से, RO माइनस ये स्ट्रॉन्गर है ROH से। तो अगर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, अगर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहां पे देखो अलोंग अ पीरियड की बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और अलोंग अ ग्रुप की भी बात होगी। अब सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, यहां पे सुनिए सुनिए सुनिए। दो तरीके के आपके सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, अगर सॉल्वेंट की चर्चा करें तो आपके दो तरीके के सॉल्वेंट होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटेक, सुनिए ध्यान से, पोलर प्रोटेक में क्या होता है, H प्लस रिलीज होता है। क्या होता है, H प्लस रिलीज होता है पोलर प्रोटेक में। अब यहां पे ये ट्रेंड है पोलर प्रोटेक का, ये ट्रेंड है। अलोंग अ पीरियड बात कर रहे हैं, CH3 NH2 OH और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो बेटा, फ्लोरीन सबसे कम न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ हो जाती है कि उसमें पोलर प्रोटेक में। और वहीं पर ही अगर मैं ए प्रोटेक की बात करूं तो ए प्रोटेक क्या होता है, डज नॉट रिलीज H प्लस, डज नॉट रिलीज H प्लस रिलीज नहीं करता है। तो यहां पे क्या रहता है बेटा, यहां पे क्या रहता है, ये F माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर पोलर प्रोटेक है तो F माइनस सबसे वीक है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, और अगर पोलर ए प्रोटेक है तो F माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग है। वही बेटा आपका अगर अलोंग अ ग्रुप है, जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, अगेन अगेन पोलर प्रोटेक है। प्रोटेक में यहां पे देखो है आपका जो फ्लोरीन है वो सबसे पीछे है, सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है। कब, प्रोटेक में। ए प्रोटेक में यहां पे देखो, ए प्रोटेक में इसकी सबसे ज्यादा है। क्या ये चीज ध्यान रहेगी, क्या ये चीज ध्यान रहेगी, क्या ये चीज ध्यान रहेगी, मुझे बताइए, क्या ये चीज ध्यान रहेगी, क्या ये चीज ध्यान रहेगी? सबसे सबसे पहले बताइए, क्या ये चीज ध्यान रहेगी, बताइए बताइए। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ स्टेरिक हिंड्रेंस से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोटा मोटा अगर हम बात करें तो कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मोटा मोटा बात करें तो कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है SN1, एक होती है SN2। और भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दो हैं, और भी होती हैं, और भी होती हैं। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से हम लोग बात करें तो कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होता है SN1। अब यहां पे देखो बेटा, जो SN1 होता है इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। SN1 क्या होता है बेटा, SN1 में क्या होता है, टू स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, यहां पे देखो बेटा, जैसे पहले आपका क्या है, RL है ना। यहां पे सबसे पहले क्या बनता है बेटा, कार्बोकटाइन। सबसे पहले क्या बनता है बेटा, कार्बोकटाइन। SN1 में कार्बोकटाइन बनता है, फिर कार्बोकटाइन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके RNU बना लेते हैं। तो देखो यहां पे जो RDS है, RDS होता है बेटा स्लोवेस्ट स्टेप, वो क्या है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन। RDS इज कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, है ना। RDS इज कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। मतलब 3 डिग्री सबसे ज्यादा रेट रहेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन। और कार्बोकटाइन जहां जहां बनेगा वहां वहां क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट रहेगा। कार्बोकटाइन जहां जहां बनेगा वहां वहां क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट होगा। यहां पे देखिए बेटा, जो रेट है ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। यहां पे 1 है तो ऑर्डर क्या है बेटा, 1, तभी SN1 है। ऑर्डर क्या रहता है बेटा SN1 का, 1 रहता है। ठीक है, और कौन सा सॉल्वेंट प्रेफर होता है, पोलर प्रोटेक। पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट हम लोग प्रेफर करते हैं SN1 में। लेकिन अगर उधर ही मैं बेटा SN2 की बात करूं तो सुनो ध्यान से, SN1 था टू स्टेप प्रोसेस, SN2 क्या रहता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस।
सिंगल स्टेप प्रोसेस रहता है, यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। यहां पे क्या होती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। यहां पे क्या होती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, ये रही आपकी ट्रांजिशन स्टेट। यहां पे देखो ये कार्बन है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके मेन पॉइंट क्या है, अब देखो इसके मेन पॉइंट क्या है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, आप लोगों का SN2 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर है 2। अब देखो बेटा, रेट में क्या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रेट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट पे डिपेंड, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा आपका रेट। कहां पे, SN2 में। यहां सुनो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड, हाँ जी, एंड रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां देखो बेटा, जो आपका SN2 है, इसमें रेट क्या आती है, SN2 में रेट क्या आती है, SN2 में रेट आती है 1 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये आती है बेटा आपकी SN2 में रेट, ये आती है आपकी SN2 में रेट। ठीक है, SN1 में तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रहता है, SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, चलो यहां पे देखो बेटा, रिएक्शन विद एक्वस KOH, एक्वस NaOH, कुछ नहीं करना है। यहां से देखो Cl बाहर, NaOH अंदर। यहां पे देखो बेटा, Cl बाहर, OH अंदर, Cl बाहर, OH अंदर। ठीक है, कुछ नहीं, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहां पे देखिए, अगर H2O है, अब H2O क्या होता है, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। H2O क्या होता है बेटा, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन आपका क्या बाहर, और यहां पे देखो क्या आ गया, OH। लेकिन पानी है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN1। पानी है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है बेटा, SN1 हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, आपका NaCN है, तो NaCN से क्या आएगा बेटा, Cn माइनस। NaCN से क्या आएगा बेटा, Cn माइनस। तो यहां पे देखो C से जुड़ गया, C से जुड़ा तो ये क्या बना, साइनाइड। क्या बना, साइनाइड। लेकिन बेटा AgCN है, यहां पे देखो AgCN है। अब ध्यान से सुनना, AgCN इज अ कोवलेंट कंपाउंड। अब यहां से अटैक कार्बन से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है। अब AgCN से अटैक कहां होगा, आपके नाइट्रोजन से अटैक होगा। कहां से अटैक होगा, नाइट्रोजन से अटैक होगा। तो यहां पे क्या बनेंगे, आइसोसाइनाइड। यहां पे क्या बनेंगे बेटा, आइसोसाइनाइड बनेंगे। AgCN के साथ ध्यान से सुनना, साइनाइड नहीं बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, यहां पे देखो, रिएक्शन विद NaNO2 या फिर KNO2, तो यहां पे क्या बनता है बेटा, यहां पे क्या बनता है बेटा, NaNO2। यहां पे क्या बनता है बेटा, आपका NO2 माइनस आयन। अब NO2 माइनस आयन कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ON डबल बॉन्ड O यहां पे। तो अटैक कहां से होता है, इस ऑक्सीजन के एंड से अटैक होता है। तो यहां पे क्या बनता है बेटा, ONO, तो क्या बन जाते हैं, नाइट्राइट बन जाते हैं। ठीक है, NaNO2 हो या KNO2 हो। लेकिन उधर ही अगर बेटा AgNO2 है, अगर बेटा AgNO2 है, अब यहां पे देखो AgNO2 का स्ट्रक्चर, AgNO2 का स्ट्रक्चर देखिए, कुछ इस तरीके का रहता है। AgNO2 का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है। तो यहां पे जो अटैक होता है वो कहां से होता है, नाइट्रोजन के एंड से अटैक होता है। नाइट्रोजन के एंड से अटैक होता है, तो यहां पे देखो नाइट्रोजन जुड़ गया, यहां पे देखो नाइट्रोजन जुड़ गया, और क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। यहां पे देखो नाइट्रो एल्केन बन गया, यहां पे देखो नाइट्रो एल्केन बन गया, यहां पे देखो क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया। सही बात है, ठीक है, क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया। क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया। ठीक है जी, अच्छा यहां पे देखो बेटा, अब यहां पे देखिए बेटा, हेलो एरीन्स को देख लो, हेलो एरीन्स को देख लो। अब यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डाउज प्रोसेस है। अब ये जो डाउज प्रोसेस है, यहां पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आप लोग बेटा इस क्लोरीन को निकाल रहे हो, हाँ, इसकी जगह क्या लगा रहे हो, OH निकाल रहे हो। यही तो हो रहा है। आपने क्या डाला, NaOH डाला,
हीटिंग करी, बहुत ज्यादा प्रेशर लिया, तो क्या हुआ, यहां से क्लोरीन निकला और इसकी जगह क्या आ गया बेटा, OH आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउज प्रोसेस बोलते हैं। अब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये उल्टा है बेटा उससे, ये उल्टा है बेटा उससे, जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा नास। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, नास बोल रहे हैं। तो यहां पे देखिए बेटा, जो आपका नास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना। तभी बेटा एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता गया, कैसे, जैसे यहां देखो, जैसे यहां देखो, यहां पे देखो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर इंक्रीजेस देन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे यहां पे देखो ये NO2 लग गया, ये NO2 लग गया, तो यहां पे देखो आपका टेम्परेचर कम हो गया, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज कर गई। हो वो ही रहा है, क्या हो रहा है, यहां से क्लोरीन बाहर निकल रहा है और यहां से OH अंदर आ रहा है, यहां से OH अंदर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो तो रिएक्टिविटी क्या कर रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो कंडीशंस इजी हो रही हैं। जैसे देखो आपने दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो देखो टेम्परेचर और कम आ गया। तो यहां से क्या हुआ बेटा, यहां से क्या हुआ बेटा, यहां से क्या हुआ बेटा, आपका यहां से आपका क्लोरीन बाहर निकला और यहां से OH आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, जैसे आपका तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आपने केवल वार्म वाटर डाला, वार्म वाटर डाला तो यहां पे क्या हो गया, आपकी रिएक्शन हो गई। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत इंक्रीज कर गई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिएक्टिविटी क्या कर रही है, जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर रही है, जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर रही है। समझे, 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 ठीक है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो बेटा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये चीज मैंने आपको बता दी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब अनायन। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब अनायन। हाँ, पिकरिक दीदी बनी है, वाह वाह वाह, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन रहेगा ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। अच्छा, ये तो कर लिया बेटा। जैसे ये हेलोजन है, हेलोजन क्या होते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। हेलोजन क्या होते हैं बेटा आपके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा या फिर क्या करेगा, पैरा पे जाएगा। ये चीज हमने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, चलो चलिए, ये सब तो कर लिया ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, Cl पॉजिटिव आएगा, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। कहां जाएगा, देखो पैरा पे गया, हाँ जी, कहां गया, ऑर्थो पे, पैरा वाला मेजर, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी तो ऑर्थो मेजर होता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पैरा मेजर। यहाँ पे देखो बेटा नाइट्रेशन NO2+, कहां गया, ऑर्थो पे गया, कहां गया, पैरा पे गया, पैरा वाला मेजर, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफाइल SO3, कहां गया, ऑर्थो पे, देखो SO3H, ध्यान रखना, होता SO3 है लेकिन बनता है SO3H, ऑर्थो पे SO3H, पैरा पे, मेजर कौन सा, मेजर कौन सा, आपका पैरा वाला। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यहां से इलेक्ट्रोफाइल बन गया CH3 पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रोफाइल बन गया CH3 पॉजिटिव, देखो कहां गया, ऑर्थो पे, कहां गया, पैरा पे, मेजर कौन सा, पैरा वाला। सही है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये बन गया बेटा, क्या हो गया बेटा, सैचुरेट हो रही हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ऑर्थो पे गया, यहाँ पे देखो ये पैरा पे गया। ठीक है, मेजर कौन सा, पैरा, मेजर कौन सा, पैरा। ठीक है, आपका हेलो एल्कीन्स भी खत्म।
हेलो एल्केन्स भी खत्म। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सबसे पहले बेटा एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन दिखा रखे हैं, ये अल्कोहल है 1 डिग्री का अल्कोहल, ये बेटा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ये बेटा 3 डिग्री का अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा ये इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, जहां पे बेटा आप लोगों के 2 OH होता है, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। और ये क्या रहता है बेटा आपका ग्लिसरॉल रहता है। यहाँ पे बेटा OH OH OH, जब 3 OH आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा प्रिपरेशन। अब देखिए बेटा प्रिपरेशन एल्कीन से 3 मेथड है, एल्कीन से 3 मेथड है। तीनों में हम लोग को क्या करना है, तीनों में हम लोगों को क्या करना है बेटा, एल्कीन से जो मेथड है तीनों में हम लोगों को क्या करना है, तीनों में हम लोगों को एडिशन ऑफ वाटर करना है। क्या करना है बेटा, एडिशन ऑफ वाटर करना है। कितने तरीके हैं बेटा वाटर को ऐड करने के लिए, मोटे मोटे 3 तरीके हैं। सबसे पहला है बेटा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। सबसे पहला क्या है बेटा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहां पे क्या होगा बेटा, डाइल्यूट H2SO4 हो गया, H प्लस H2SO4 हो गया, या H3O प्लस हो गया। कुछ नहीं बेटा, यहां पे आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है, फिर आप लोगों को रीअरेंजमेंट, फिर आप लोगों को रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, फिर क्या करना है आपको, OH को ऐड करना है। ये अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अपन लोग करते थे ना बेटा, जो आपका एल्कीन है क्या करोगे, पहले कार्बोकैटायन बनाओगे, फिर रीअरेंजमेंट देखोगे, फिर आप लोग OH को ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये आप लोगों ने क्या बनाया बेटा, देखो कार्बोकैटायन बना दिया, हाँ जी कार्बोकैटायन बना दिया। अब कार्बोकैटायन में यहाँ पे क्या कर दिया बेटा आपने, OH को ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, OH को ऐड कर दिया, तो ये देखो OH ऐड हो गया। यहाँ पे देखो ये OH क्या कर गया बेटा, ऐड कर गया। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल एडिशन ऑफ वाटर है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर। और कार्बोकैटायन बनता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इसके 2 और भाई हैं, इसके कौन से भाई हैं, एक है बेटा OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब यहां पे देखो ये भी क्या है, यहां पे भी देख लो आप लोग क्या कर रहे हो, पानी ही ऐड कर रहे हो। देखो H और OH पानी ही ऐड कर रहे हो, लेकिन अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देखिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पे भी बेटा एडिशन ऑफ वाटर ही है, लेकिन कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन है। कौन सा एडिशन है बेटा, एंटी एडिशन है। ठीक है जी, यहां पे भी आपका एडिशन ऑफ वाटर ही है, लेकिन एंटी एडिशन है। एक बेटा OH नीचे से ऐड हो रहा है, एक बेटा H ऊपर से ऐड हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। और यहां पे बेटा कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो बिंदास आप लोग बेटा मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हो। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट आएगा। किसमें, OMDM में। इसी का एक भाई कौन है, इसी का एक भाई है बेटा आपका HBO। अब देखो HBO में क्या बोल रहा है, अब देखो HBO में क्या बोल रहा है, अब HBO में भी देखो कौन ऐड हो रहे हैं, H और OH ऐड हो रहे हैं या नहीं, देखो H और OH ऐड हो रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, सेम साइड है, दोनों के दोनों क्या है, सेम साइड है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग सिन एडिशन बोलते हैं। बिल्कुल सही है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। यहां पे भी बेटा कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कोई टंटा कुछ नहीं बेटा, है ना, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, मजे से साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अब यहां पे देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप लोग अल्कोहल कैसे बना सकते हो, यहां पे देखिए, यहां पे ये वाला जो बॉन्ड रहता है, ये वाला बॉन्ड आपका पोलर होता है, ये वाला बॉन्ड आपका क्या रहता है, पोलर। यहाँ पे डेल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे डेल नेगेटिव होता है। ठीक है, ये है आप लोगों का ग्रिग्नार्ड। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +2, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये इधर अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ खुलता है। ठीक है, ये बेटा इधर अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे खुलता है। तो यहाँ पे देखो क्या बना लेता है, ये बना लेता है RCCH3H, और इधर O-, और इधर O- से क्या आ जाता है, जब आप लोग H+ डालते हो, जब यहाँ पे H+ डालते हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, आपका एल्कोहल बन जाता है। किससे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट्स मोटा मोटा 3 दे रखे हैं, कौन कौन से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड
और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे ये आपका एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। आप लोग कुछ भी डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो, हाइड्रोजन निकल डाल दो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है। वो बेटा देखो क्या बोल रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस, एस्टर को नहीं कर पाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाएगा और एनहाइड्राइड को नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट रिड्यूस, ठीक है, इट कैन नॉट रिड्यूस दीज 3 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अब यहां पे देखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहां पे देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये तो हमें पता है बेटा, ये तो हमें पता ही चल गया, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये बिल्कुल ठीक है ना। अब एसिडिक नेचर देखो, यहाँ पे देखो बेटा एसिडिक नेचर, एल्कोहल्स क्या रहते हैं, एसिडिक नेचर रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या रहता है, एसिडिक हाइड्रोजन, इनके पास क्या रहता है बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे देखो ये H+ यहां से रिलीज कर देते हैं। तो सपोज करो एल्कोहल से आप सोडियम की रिएक्शन करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये H+ बाहर निकलेगा, सोडियम उसकी जगह ले लेगा। NaNH2 यहाँ पे बेटा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अपोजिट चार्जेस जोड़ दो, NH2- पे H+ जोड़ दो तो अमोनिया हो गया। यहाँ पे बेटा Na+ इस O- से जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा NaH में यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दो तो हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे देखो Na+ और यहाँ पे देखो O-, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखो एस्टेरिफिकेशन। अब देखो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन में होता है एक एसिड है, हाँ जी, एक एल्कोहल है। एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना होता है, यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जो एसिड है वहां से निकलता है OH, ये जो एसिड है वहां से निकलता है OH और एल्कोहल देता है H, और ये क्या बना लेते हैं बेटा, आपका एस्टर बना लेते हैं और पानी रिलीज हो जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, एस्टरिफिकेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है बताओगे जरा चैट सेक्शन में, बताओगे जरा चैट सेक्शन में। एस्टरिफिकेशन में जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट बनता है CC, क्या बनता है बेटा, कार्बोकटायन बनता है। तभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, rate of reaction is directly proportional to electron donating group, inversely proportional to electron withdrawing group। तो जितने भी डोनेटिंग है +R +H +I उससे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जितने भी विड्रॉइंग है -R -H -I उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये चीज तो बेटा सब रिएक्शन के लिए वैलिड होती है, ये चीज तो बेटा सब रिएक्शन के लिए वैलिड होती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। उसके बाद बेटा लूकस रिएजेंट, ये तो अपन ने कर लिया, लूकस अपन ने कर लिया ना, लूकस अपन ने कर लिया, यहां से OH बाहर, यहाँ पे क्लोरीन अंदर, है ना। लूकस रिएजेंट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 कैसे बिहेव करता है, एज अ कैटलिस्ट, कैसे बिहेव करता है, एज अ कैटलिस्ट। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की, ठीक है। डार्जन रिएक्शन ये भी अपन ने कर ली, ये भी अपन ने कर ली। यहाँ पे क्या होता है बेटा, SOCl2, यहाँ पे क्या होता है SOCl2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। OH यहां से बाहर, क्लोरीन यहां से अंदर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। OH अगर राइट साइड में था तो क्लोरीन भी बेटा आपका राइट साइड में ही आया। इसका मतलब अगर ये R था तो ये भी क्या रहेगा, R, अगर ये S था तो ये भी क्या रहेगा, S रहेगा। तो इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। क्यों, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं, गैसेस। बाय प्रोडक्ट क्या है बेटा, आपकी गैसेस है, ठीक है जी, ठीक है। ये भी अपन ने कर लिया बेटा, एल्कोहल पे PX3 कुछ नहीं, यहां से बेटा OH बाहर, यहां से क्लोरीन अंदर, है ना, यहां से क्लोरीन अंदर। और अगर PCl5 हो तो क्या होती है बेटा, केक कटिंग रिएक्शन। ये चीजें हमने कर ली है, ठीक है। तभी मैं बोल रहा था ऑर्गेनिक हम लोग एक साथ करेंगे तो चीजें रिपीटेड लगेंगी बहुत सारी। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है,
डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब ये चीज बेटा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पे सुनिए। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे बेटा आपके दो तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका E1, पहला हो सकता है आपका E1, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, E2। अब देखो यहां पे रीएजेंट पे डिपेंड करेगा, यहां पे किस पे डिपेंड करेगा, रीएजेंट पे। देखो E1 कब होगा, E1 होगा जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग है, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 और हीटिंग है, या फिर H प्लस H2O हीटिंग है, तो आपको करनी है E1। और E1 में बेटा क्या होगा, E1 में बेटा क्या होगा, वो जैसे जो SN1 में होता था, SN1 में क्या होता था, कार्बोकेटाइन बनता था, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते थे। यहां पे भी सेम फंडा, क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट और मोर स्टेबल एल्कीन बनाओगे। जैसे देखो, ये देखो एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, क्या करना है, E1 करना है, क्या करना है, E1 करना है। तो देखो यहां पे क्या करा है, यहां पे देखो क्या करा है, ये आप लोग ये वाला फ्लो फॉलो करोगे, पहले कार्बोकेटाइन, फिर रीअरेंजमेंट, फिर आप लोग मोर स्टेबल एल्कीन। लेकिन बेटा अगर रीएजेंट ये हैं कौन कौन, P2O5 हीटिंग, Al2O3 हीटिंग, पोस्ट Cl3 हीटिंग, तो यहां पे आपको कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाना, E2 है। क्या SN2 में कार्बोकेटाइन बनता था क्या, क्या SN2 में कार्बोकेटाइन बनता था क्या, नहीं, SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता था, तो E2 में भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। डायरेक्टली आपको क्या करना है, मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है। यहां पे देखो, जैसे देखो यहां पे OH है, OH कहां से लगा हुआ है, जहां से भी लगा हुआ है इसको अल्फा बोल दिया, ठीक है। तो OH तो आप लोग यहां से निकालोगे, डिहाइड्रेशन है, पानी निकालना है, तो OH निकल गया तो आपको हाइड्रोजन भी तो निकालना है। हाँ, अब हाइड्रोजन आप लोगों ने यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो। तो कितने केसेस पॉसिबल हैं, दो। इसको मैंने बोल दिया β1, इसको मैंने बोल दिया β2। तो आप लोगों के दो प्रोडक्ट बनेंगे, अल्फा β1 के साथ, अल्फा β2 के साथ। अब देख लो जो स्टेबल है, जो स्टेबल है, यहां पे बेटा कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन आपको निकालने आते हैं, यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे कितने बेटा, यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहां पे भी बेटा ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो क्या बनेगा, मेजर। जहां पे भी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो सीधी सीधी बात, जहां पे भी बेटा E2 है सीधा मोर स्टेबल है। लेकिन E1 में आप लोगों को सोचना पड़ता है, E1 में आप लोगों को कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट सोचना पड़ेगा। और कौन बताएगा E1 है या E2 है, कैसे पता चलेगा, रीएजेंट से। कैसे पता चलेगा, रीएजेंट से। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है, सही है, सही है। अब यहां पे देखो बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल है, हाँ जी सर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या देगा बेटा, एल्डिहाइड देगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखो, 1 डिग्री एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहां देखो 2 डिग्री एल्कोहल, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो दोनों ही क्या देंगे, कीटोन देंगे। एंड अगर 3 डिग्री का एल्कोहल है तो 3 डिग्री का एल्कोहल होता है डीट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो ऑक्सीडेशन, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। अब सवाल क्या आता है आपका, अब सवाल ये आता है कि सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये बता दो। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा, KMnO4H+, K2Cr2O7H+, या फिर जोन्स रीएजेंट, बिल्कुल ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर और हीटिंग, ठीक है, PCC, कॉलिंस रीएजेंट, सरेट्स रीएजेंट, NBS, PDC, ये सब, ब्रोमीन वाटर, यहाँ पे एक और चाहो तो लिख लो बेटा, ब्रोमीन वाटर, Br2+H2, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा यहां पे देखो बेटा, MnO2 थोड़ा सा अतरंगी है तो बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है। अगर अलाइलिक कार्बन पे OH है तो ऑक्सीडेशन करेगा, अलाइलिक कार्बन पे OH है तो ही ऑक्सीडेशन करेगा MnO2, ठीक है।
अब आ जाओ बेटा फिनॉल। फिनॉल की देखो प्रिपरेशन दे रखी है। फिनॉल की क्या प्रिपरेशन है? सबसे पहले बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये लिया आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड, NaOH डाला, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये चीज बाहर निकल रही है और उसकी जगह OH आ जा रहा है ना, ये चीज बाहर निकल रही है उसकी जगह क्या आ रहा है, OH आ रहा है, सही बात है। डाइजोनियम सॉल्ट, ध्यान है बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट, यहां पे देखो बेटा ये एनिलीन, ध्यान है, सैंडमेयर, गेटरमैन, बॉल्श, एनिलीन, आपने डाला NaNO2 या फिर HNO2, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, नाइट्रस एसिड। पहले क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जैसे ही आप इस पे पानी डालोगे, अब पानी से नेगेटिव चार्ज कौन आया, पानी से नेगेटिव चार्ज कौन आया बेटा, OH माइनस आयन है। पानी से नेगेटिव चार्ज कौन आया बेटा, OH माइनस आयन है, तो OH यहां पे जुड़ गया। कहां जुड़ गया बेटा, OH यहां पे जुड़ गया, और क्या बना लिया, फिनॉल। क्या बना लिया बेटा, फिनॉल बना लिया, सही है, सही है। अच्छा देखो, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर दो, नॉर्मल बेंजीन का क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो V2O5 के साथ, और क्या बना लेगा ये, फिनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा ये, फिनॉल बना लेगा, ठीक है। चलो अच्छा अब ये देखो, अच्छा ये डाउज प्रोसेस, ये भी देख लिया। अरे डाउज प्रोसेस, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे जैसे बेटा NO2 लगते जा रहे थे, रिएक्शन इजी होती जा रही थी, क्या हो रहा था, यहाँ पे क्लोरीन है, अल्टीमेटली क्या बनता है, फिनॉल। क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन पे क्या डालते हो, NaOH, और ड्रास्टिक कंडीशन लेते हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। पढ़ा ना ये अपन ने। अब जैसे जैसे आप लोग उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, जैसे जैसे आप लोग बेटा NO2 ग्रुप लगाते हो, रिएक्शन क्या बनती जाती है, इजी बनती जाती है, सही है। अब यहां देखो बेटा क्यूमीन, ये कौन है बेटा, क्यूमीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। ये रही आपके क्यूमीन। अब ये आप लोगों के PYQ में आ चुका है। क्यूमीन पे जैसे ही आप ऑक्सीजन डालते हो तो यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे देखिए क्या आता है, यहां पे आपका ऑक्सीजन फीड हो जाता है, यहां पे देखो आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। यहां पे देखो ये परऑक्साइड बॉन्ड है, यहां पे देखो ये परऑक्साइड बॉन्ड है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। और जैसे ही बेटा अब क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड पे अपन H+H2O डालते हैं तो ये एक बना लेता है फिनॉल, और एक बना लेता है एसीटोन। अब याद रखना ये बाय प्रोडक्ट एसीटोन, आपसे ये PYQ में पूछा जा चुका है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है इस रिएक्शन में, बाय प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, मेन प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। आपसे ये जो इंटरमीडिएट बना है, आपसे ये जो इंटरमीडिएट बना है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। चलो अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखो फिनॉल है, फिनॉल ऑब्वियसली क्या है, एसिडिक नेचर का। ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, एसिडिक नेचर का है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है ये वाला फिनॉल, ठीक है, फिनॉल एसिडिक नेचर का। अच्छा देखो ये तो चीज हमें पता है, अब सुनना ध्यान से, अब ये चीजें मैंने आपको रिवाइज करवाई थी, कहां करवाई थी, अगर देखो किसी भी बच्चे ने वो नहीं देखा है ना, जिसमें मैंने सारे के सारे नेम रिएक्शन करवाई थी, तो एक बार बेटा वो वाला सेशन भी देख लेना, क्योंकि उसमें अपन लोगों ने मर्ज करके बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जहां पे मैंने आपको सारे के सारे नेम रिएक्शन कराई थी महायुद्ध में, वहां पे ये सब करवाया था। जैसे यहां देखो जैसे नाइट्रेशन, अगर आप लोगों ने डाइल्यूट HNO3 लिया तो क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। NO2 कहां लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे, कहां लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे, और ऑर्थो वाला मेजर बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्यों, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन उधर ही बेटा अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लूं तो यहां पे क्या हो जाता है बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ध्यान है, यहां पे क्या हो जाता है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो यहां पे देखो क्या बन जाती है, पिकरिक दीदी, क्या बन गया बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तीन जगह ऑर्थो और पैरा पे क्या लग गया, आपका NO2 ग्रुप लग गया, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा हेलोजनेशन, हेलोजनेशन में दो केसेस होते थे। अगर बेटा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे ऑर्थो पे गया, यहां पे पैरा पे गया,
मोनो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर जैसे ही आपका पोलर सॉल्वेंट है तो क्या होगा बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। यहां पे देखो बेटा, ऑर्थो पैरा सारा ऑक्यूपाई हो गया, ऑर्थो पैरा क्या हो गया बेटा, सारा ऑक्यूपाई हो गया। ये बना लेगा आपका व्हाइट पीपीटी, ठीक है। ये क्या बना लेता है आपका, व्हाइट पीपीटी बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, व्हाइट पीपीटी बना लेता है, सही है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ये भी चीज करी थी अपन ने, ये भी चीज करी थी। ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट ऑफ फिनॉल की तरह भी काम आता है। क्या नाम है बेटा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन ये अपन ने अभी कर ही लिया, एस्टेरिफिकेशन ये अपन ने अभी कर ही लिया है ना, ये एस्टेरिफिकेशन अपन ने कर लिया है। एस्पिरिन फॉर्मेशन, यहां पे देख लो बेटा, एस्पिरिन फॉर्मेशन क्या होता है, ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या डालते हैं, ये एनहाइड्राइड डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज रिलीज होती है और ये क्या बनता है, एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखना, एस्पिरिन का जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, रीमर टीमन रिएक्शन होती है, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है, फिनॉल है, हाँ जी। ये कौन है बेटा, क्लोरोफॉर्म। और आपने क्या ली है, बेसिक कंडीशंस। अब समझो इसमें क्या क्या बन रहा है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको मार्क करते हुए चलता हूं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म लिया और बेसिक कंडीशंस ली। तो यहां पे देखो, सबसे पहले तो आपका ऑर्थो पे आ जाता है, एज वेल एज पैरा पे आता है, ठीक है। ऑर्थो पे भी आता है और कहां आता है, पैरा पे भी आता है, CHO। तो क्या बनता है, ऑर्थो सेलिसल्डिहाइड बनता है, दिस इज ऑर्थो सेलिसल्डिहाइड। ये क्या है बेटा, ऑर्थो सेलिसल्डिहाइड। और ये है पैरा सेलिसल्डिहाइड, मतलब CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है फिनॉल पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। मेजर कौन सा, ऑर्थो। क्यों, क्योंकि यहां पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो बेटा क्या हो गया, आपका ऑर्थो मेजर हो जाएगा, है ना, ऑर्थो मेजर हो जाएगा, हाँ जी सर। अब यहां पे सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझो कि ऑर्थो मेजर है, ठीक है। पेट में हजम करते हुए चलो, जो जो बोल रहे हैं बेटा, पेट में बात हजम करते हुए चलिए। क्या, ऑर्थो है मेजर। अगर ऑर्थो ऑक्यूपाइड है तो पैरा बनेगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है, ठीक है। अब यहां पे सुनो ये चीज, अब यहां पे सुनो ये चीज, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। आपने लिया 3 क्लोरीन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, तो क्या बना, सेलिसल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बना। अगर आप लोग बेटा यहां पे CCl4 लेते हो और NaOH लेते हो, सुनो ध्यान से, कितनी क्लोरीन ली है बेटा, 4 क्लोरीन ली है। तो यहां पे पता है क्या बनेगा, यहां पे आपका एल्डिहाइड नहीं बनता है, सेलिसल्डिहाइड नहीं बनता है, क्या बनता है बेटा, आपका COH ग्रुप आ जाएगा। डिफरेंस समझो, 3 क्लोरीन है तो एल्डिहाइड, 4 क्लोरीन है CCl4 तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। हाँ बेटा, ये वही एसिड है जो बेटा मिनिमलिस्ट में होता है और जिससे बेटा तुम रगड़ते हो और गोरे हो जाओगे, है ना, ठीक है। तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड होता है ये, ठीक है जी। अच्छा, रीमर टीमर में अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, रीमर टीमर में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसका सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट पता होना चाहिए। क्या होता है इंटरमीडिएट बेटा, इसमें बताएगा कोई, इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, इसमें इंटरमीडिएट होता है कार्बीन। अगर स्पेसिफिक लिखूं तो क्या होती है बेटा, डाइक्लोरो कार्बीन। कैसे दिखती है कार्बन, CCl2S, ये दिखती है कार्बन, ये दिखती है बेटा कार्बन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन। ध्यान रखना बेटा, यहां पे अगर कार्बन, इस कार्बन को अगर आप देखो तो 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा कार्बन में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये आपका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। सबसे पहली बार आ रहा है ये आपका, सबसे पहली बार आ रहा है, PYQ में ये चीज पूछी जा चुकी है, ठीक है। अच्छा, कोलवे वोलवे है ना, कोलवे, यहाँ पे देखो बेटा, ये फिनॉल है, NaOH डाला, CO2 डाला, H+ डाला, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अगेन सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता है बेटा आपका, अगेन सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया बेंजीन के प्रिपरेशन में। फिनॉल लिया, जिंक डस्ट लिया, फिनॉल लिया, जिंक डस्ट लिया, क्या बन जाती है आपकी, बेंजीन बन जाती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल लिया,
और आपने Na2Cr2O7 या क्रोमिल क्लोराइड लिया तो ये बन जाता है पैराबेंजोक्यूनोन। कोई सरपाव नहीं है रिएक्शन का, बस रिएजेंट देखिए, प्रोडक्ट देखिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सीधा सीधा देखा करो, रिएजेंट देखो, प्रोडक्ट देखो। ठीक है, अब यहां आ जाओ। अब ईथर में मैं आप लोगों को सीधा यहां पे लेके चलता हूं। पहले तो प्रिपरेशन देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है ये समझते हुए चलिए। सबसे पहले ईथर की प्रिपरेशन देखिए। ईथर में जो सबसे पहली प्रिपरेशन आती है वो आती है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लिखा है ना, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। तो यहां पे देखो, ये आपका एल्कोहल है, रिएजेंट सब में सेम है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर का खेल है, अगर टेम्परेचर बेटा 170 से ऊपर है तो क्या बनता है, एल्कीन। अगर बेटा 140 डिग्री सेल्सियस के करीब है तो क्या बनता है, ईथर। और अगर 110 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या बनता है आपका, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको लिखो, ये क्या है बेटा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये है आपका एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ठीक है, ये है आपका एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे किसी भी एरे गैरे टेम्परेचर पे नहीं पूछेगा। ये तीन आप लोगों की एनसीईआरटी में है और ये तीन आपके टेम्परेचर दे रखे, तो सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी होती है बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। SN2 की बेटा अपन को रिएक्टिविटी पता रहती है, क्या रहती है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमेशा कौन देंगे बेटा, 1 डिग्री वाले। कौन देंगे, 1 डिग्री वाले। देखो आपको कैसे करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। यहां से आप लोग सिंपली बॉन्ड तोड़ो, है ना। जैसे बॉन्ड तोड़ोगे तो उसको प्लस माइनस कर दो। यहाँ पे R है तो उसको प्लस कर दो, X है तो उसको माइनस कर दो। अब ये जो आपका कटायन है, इसको किससे जोड़ दो, इसके अनायन से। अपोजिट चार्जेस जोड़ो, इसको जोड़ दो बेटा इससे। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये R है, ये O है, ये R है। तो यहाँ पे देखो ROR बन गया, ईथर बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, कुछ नहीं, अपोजिट चार्जेस जोड़ दो। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो इसको इससे जोड़ दो। अच्छा, ये सोडियम किसके साथ जुड़ेगा, X के साथ, तो NaX बन जाएगा। वो तो बाय प्रोडक्ट है, उसको छोड़ो, वो बाय प्रोडक्ट है, उसको छोड़ो। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे आप ध्यान से देखो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस 1 डिग्री ही देगा आपका। ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाता है। देखो E1 हो या E2 हो, दोनों को बेटा 3 डिग्री पसंद है। 3 डिग्री में SN2 नहीं होता। SN2 तो 3 डिग्री का सबसे लास्ट रहता है, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए आपका 1 डिग्री होगा तो ही रिएक्शन होगी, तो ही रिएक्शन होगी। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, रिएक्शन विद ड्राई Ag2O। अब यहां पे देखो दो केसेस हैं, एक है बेटा ड्राई Ag2O, क्या बन जाता है, इससे ईथर बन जाता है। ड्राई Ag2O से क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। लेकिन उधर ही अगर मॉइस्ट Ag2O है तो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ड्राई से क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। ड्राई से क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां पे आ जाओ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देख रहे हो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HX। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HX। सर क्या बोलना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, रिएक्शन विद HX सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी रुको चर्चा करते हैं। आ जाओ बेटा, अभी रुको चर्चा करते हैं कैसे। यहां देखो, सुनना ध्यान से। पूरा पूरा खेल यहां पे क्या होता है, पूरा पूरा खेल ये होता है कि यार या तो मैकेनिज्म SN1 फॉलो करेगा या मैकेनिज्म SN2 फॉलो करेगा। अब क्या चीज क्या फॉलो करेगी उसे सुनो। देखो SN1 देखो, अब देखो क्या बोल रहा है, जो आपका ईथर है उसका जो भी बेटा R1 या R2, इफ एनी ऑफ R1 और R2 स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, कोई सा भी R1 बनाए या R2 बनाए, स्टेबल कार्बोकैटायन बना। और स्टेबल कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, या तो बेटा वो 3 डिग्री हो या फिर बेटा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, तो बेटा वहीं पर अटैक आएगा। तो बेटा उसी कार्बन पे अपन को क्या करना है, अटैक करना है और SN1 करना है। लेकिन अगर आपका स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना, आई एम रिपीटिंग, स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है हमारे लिए, स्टेबल कार्बोकैटायन है जो
जो 3 डिग्री हो या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, है ना, वो ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर वो नहीं बन रहा है तो मैकेनिज्म फॉलो करो बेटा आप लोग, बिंदास SN2, और SN2 पे अटैक कहां रहेगा, लेस स्टेरिक पे। अटैक कहां रहेगा, लेस स्टेरिक पे रहेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे देखो, जैसे ये है, जैसे ये है, तो देखो क्या ये 1 डिग्री है, हाँ सर। क्या ये 1 डिग्री है, हाँ सर। अब दोनों ही अगर 1 डिग्री है, देखो HBr है, एक्सेस भूल जाओ एक बार, एक्सेस भूल जाओ, एक्सेस वाला केस बता रहा हूं, भूल जाओ एक बार, मान HBr है। अब दोनों ही क्या है, 1 डिग्री है, तो क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, तो सिंपली क्या फॉलो होगा, SN2। अब SN2 में लेस स्टेरिक जगह अटैक, ये देखो यहाँ पे CH3 है, स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे केवल और केवल एक नॉर्मल CH3 है, तो यहाँ पे लेस स्टेरिक है, तो अटैक यहीं करा, मतलब बॉन्ड अपन ने यहीं से ही तोड़ा। बॉन्ड तोड़ते से यहां माइनस, यहां प्लस, यहां H प्लस, यहां Br माइनस। अब क्या करो, अपोजिट चार्जेस जोड़ दो, यहाँ पे ये OH बन गया, यहाँ पे CH3Br बन गया, यहाँ पे देखो CH3Br बन गया, और यहाँ पे ये एल्कोहल बन गया। अब एक्सेस का फंडा क्या होता है, एक्सेस का बस एक ही फंडा होता है, जो भी एल्कोहल बना है इस पे वापस HBr एक्सेस में है ना, तो एक और बार रिएक्शन हो जाती है, क्या होता है, यहां से बेटा OH बाहर निकलता है और इसकी जगह ब्रोमीन आ जाता है, इसकी जगह ब्रोमीन आ जाता है, तो यहां पे क्या लग जाता है, बस HBr, एक और ये बन जाता है, एक और ये बन जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, HX वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू ही प्रोसीड करनी है, कोई हमेशा SN1, SN2 होता ही नहीं है, यहां पे कुछ सोचना ही नहीं, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे अटैक करवा देना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो आपका OCH3 है, OCH3 क्या है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। OCH3 क्या है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इसमें, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो यहां पे क्या बनता है, पैरा मेजर बनता है, हमेशा पैरा मेजर बनता है। ठीक है जी, जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां देखो ब्रोमीन है, तो यहां पे देखो ब्रोमीन गया, पैरा पे गया, मेजर बन गया। फ्रीडल क्राफ्ट देखो, यहाँ पे ऑर्थो पे गया, यहाँ पे पैरा पे गया, पैरा मेजर बन गया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ऑर्थो पे गया, पैरा मेजर। समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो नाइट्रेशन, देखो ऑर्थो पे गया, पैरा मेजर। सही है। ये बेटा PCl5 है, ये केक कटिंग है, केक कटिंग मेरा सेम है, सेम है। रिएक्शन विद क्लोरीन, अब यहां देख लेना, अगर डार्क है, अगर डार्क में है तो बेटा मोनो, और अगर लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरीन लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, सारे हाइड्रोजन उड़ जाएंगे और यहां पे सारे क्लोरीन आ जाएंगे, सारे हाइड्रोजन उड़ जाएंगे और सारे क्लोरीन आ जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सुन लीजिए। ठीक है, चलो एल्डिहाइड कीटोन्स स्टार्ट करें, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करें, एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करें, एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करें, एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करें। आ जाओ जरा, आज अब देखो, देखो अब बहुत सारी रिएक्शन बेटा, बहुत सारी रिएक्शन बेटा रिपीट करेंगे। अब वो जो रिपीट वाली रिएक्शन है उसे जल्दी जल्दी निकालेंगे, उसे जल्दी जल्दी निकालेंगे। ठीक है, उसे जल्दी जल्दी निकालेंगे। जैसे देखो प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन देखो, यहाँ पे देखो ये चीज अपन ने पढ़ी, अब हाँ या ना बोलते हुए चलना, पढ़ी या नहीं पढ़ी, अभी अभी वाली क्लास में, अभी वाली क्लास में देखो 1 डिग्री अल्कोहल, हाँ आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, क्या बन गया, एसिड। लेकिन अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। हमने अभी पढ़ा 2 डिग्री अल्कोहल, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग डालो वीक डालो कुछ फर्क नहीं पड़े, सेम प्रोडक्ट कीटोन, ये पढ़ी अपन ने। 3 डिग्री अल्कोहल नालायक है, नालायक है, रिएक्शन नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 H+, K2Cr27 H+, CrO3 H2SO4 जोन्स रिएजेंट और HNO3, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रे बेटा PCC, PDC, कॉलिन, सेरेट, ये सब पढ़े अपन ने, कॉपर हीटिंग वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ा सर, ये पढ़ा। अब यहां देखो, अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए किसके साथ रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन सॉरी कॉपर और हीटिंग। ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सुन लो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर हीटिंग, कॉपर हीटिंग, कॉपर हीटिंग। अब सुन ध्यान से,
कॉपर हीटिंग क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, सही बात। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन नहीं दे रहा था। 3 डिग्री अल्कोहल अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा था तो रिएक्शन नहीं दे रहा था। लेकिन यहां पे देखो 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर हीटिंग, ऑक्सीडेशन नहीं है, यहां लिखो इट इज नॉट ऑक्सीडेशन बट इट इज व्हाट, बट इट इज एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन के साथ क्या होता है? यहां पे डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन होता है। तो यहां से बेटा OH निकलता है, यहां से बेटा H निकलता है, तो यहां पे क्या बनती है? एल्कीन बनती है। क्या बनती है बेटा? एल्कीन बनती है। तो ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर हीटिंग रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन मत बोल देना। बाकी रिएजेंट के साथ नहीं करेगा रिएक्शन, सेरेट के साथ नहीं करेगा, पीसीसी के साथ नहीं करेगा, लेकिन कॉपर हीटिंग के साथ करेगा। और ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, एलिमिनेशन करेगा। ठीक है, याद रहेगा। ओजोनोलिसिस ये अपन ने देख लिया बेटा, ओजोनोलिसिस ये अपन ने देख लिया। देखो रिडक्टिव है, रिडक्टिव कब होती है? जब जिंक होता है, जब जिंक होता है। यहां से बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सही बात है। और अगर जिंक नहीं है तो ऑक्सीडेटिव, तो ऑक्सीडेटिव में क्या करना पड़ता है? कीटोन को एज इट इज छोड़ दो। जो भी एल्डिहाइड बन रहा है, यहां पे देखो H है, यहां पे देखो H है, इसको कन्वर्ट कर दो OH, इसको कन्वर्ट कर दो OH में, है ना। एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दो किसमें? एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर दो? एसिड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ठीक है। कुचरोव, क्या कुचरोव अपन ने देखी है? कुचरोव अपन ने देखी है। कैसे पहचानते हो? मरकरी से। कैसे पहचानते हो? मरकरी से। क्या करना पड़ता है? मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। तो यहां देखो, यहां देखो, यहां जोड़ा OH, यहां जोड़ा H, HOH जोड़ा, क्या बनाया? इनॉल। उसके बाद क्या करते हैं? उसका टॉटोमराइजेशन, क्या बना लेते हैं? कीटोन। तो कुचरोव कैसे पहचानोगे? मरकरी से। क्या करोगे? पहले मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करोगे, फिर इनॉल जो बनेगा उसको टॉटोमराइजेशन के बाद कीटोन बना लोगे। ठीक है। यहां पे देखो बेटा रोजनमुंडा, यहां पे देखो रोजनमुंडा। अब रोजनमुंडा क्या करता है? ये एसिड हैलाइड है। अब देखो डिफरेंस समझो, एसिड हैलाइड पे अगर आपने हाइड्रोजन और पैलेडियम लिया तो वो एल्कोहल पे चले जाता है। लेकिन अगर आपको रिएक्शन एल्डिहाइड पर रोकनी है तो आप क्या करोगे? पैलेडियम के साथ BaSO4 भी ले लोगे। ये BaSO4 कैसे काम करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट के तरह रिएक्शन रोक देता है एल्डिहाइड पे, रिएक्शन रोक देता है एल्डिहाइड पे। कैसे बिहेव करता है? रोजनमंड्स कैटलिस्ट जैसे बिहेव करता है। रोजनमंड्स कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो बेटा स्टीफेंस रिएक्शन। अब देखो बहुत बच्चों वाली रिएक्शन है ये, बस नाम है इनके। स्टीफन क्या करता है? SnCl2HCl रिडक्शन है, साइनाइड को बाहर निकालेगा, एल्डिहाइड लगाएगा, बस इतना सा समझो आप। डाइबाल H, डाइबाल H ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या करता है? सेम चीज, साइनाइड को बाहर, एल्डिहाइड अंदर। यहां पे देखो एस्टर को बाहर, एल्डिहाइड अंदर, सेम चीज करता है, सेम चीज करता है। इट इज रिडक्शन रिएक्शन, इट इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा ईटार्ड रिएक्शन। अब ईटार्ड रिएक्शन क्या है? यहां पे देखो बेटा टूलीन, क्या डाला? क्रोमिल क्लोराइड। सबसे पहले आपके क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये मैंने पता नहीं कितनी बार बोला है बेटा, 5000 करोड़ बार बोल दिया है बेटा कि ये याद कर लेना, ये याद कर लेना। ठीक है। ये आपका क्रोमियम का क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। और अब इस पे जैसे ही आप पानी डालते हो, इस पे जैसे ही आप क्या करते हो? पानी डालते हो, तो यहां पे क्या बन जाता है? बेंजेल्डिहाइड, CHO ग्रुप आ जाता है। क्या बन जाता है? बेंजेल्डिहाइड। सही है, सही है। अब यहां पे देखो बेटा साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये भी करवाइए, साइड चेन रिएक्शन। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां पे आपका CH3 है, हाँ, आपने डाला क्लोरीन और HMu। अब क्लोरीन और HMu लाइट है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। याद रखना कभी भी बेटा लाइट होगी तो आप लोग अटैक कहां कराओगे? एल्केन वाले पोर्शन पे। क्या बोल रहा है? 2 बार करवाओ। तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकालो, 2 क्लोरीन लगा दिए, लगा दिए, हाँ। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? NaOH डालो। तो यहां से दोनों क्लोरीन बाहर निकाले और उसकी जगह OH आ गए, तो 2 OH आ गए, हाँ।
अब एक कार्बन पे 2 OH, हाईली अनस्टेबल, क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। पानी निकलते से ही क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। पानी निकलते से क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। अब यहां देखो, अब यहां देखो, जैसे अगेन ये टूलीन है, आपने डाला क्लोरीन, बिल्कुल सही है, H म्यू 3 टाइम बोला, अब 3 टाइम बोलेगा, सवाल में बोलेगा, तो 3 हाइड्रोजन निकालो यहां से और उसकी जगह तीनों के तीनों क्लोरीन लगाओ, तो यहां पे देखो तीनों क्लोरीन आ गए। अब जैसे ही आप लोगों ने एक्वस NaOH डाला तो तीनों क्लोरीन बाहर निकलेंगे, उसकी जगह 3 OH आ जाएंगे, 3 OH आ गए। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, तो 3 OH भी क्या होंगे? अनस्टेबल। तो यहां से पानी निकाल दिया, पानी निकालते से ये क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। तो सवाल को अब सवाल में बोलेगा कि भैया 2 बार रिएक्शन करवानी है या 3 बार रिएक्शन करवानी है, उस हिसाब से हम लोग रिएक्शन करवा देंगे। सही है? सही है सर, सही है, सही है सर। अब यहां देखो बेटा, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, यहां पे देखो बेटा CO प्लस HCl, यहां पे देखो लिख रखा है CO प्लस HCl क्या बनाता है? HOCl। और जैसे ही आप इसमें डाकू डालते हो, AlCl3 डाकू डालते हो, तो यहां पे क्या होता है बेटा? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये क्या बनता है बेटा? आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और इलेक्ट्रोफाइल बनते से ही ये अटैक करता है बेंजीन पे और ये बन जाता है बेंजेल्डिहाइड। ये बन जाता है बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, ये असाइलेशन ये कर लोगे। हाँ, यहां बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सुनो ध्यान से, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है, दिस इज अ पोलर बॉन्ड, दिस इज द पोलर बॉन्ड। कार्बन पे डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? ये अटैक करता है इस कार्बन पे। क्यों? न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा किस पे? इस कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा। तो यहां पे देखो क्या बनता है, यहां पे ये कुछ बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और यहाँ पे O माइनस आ गया। सेम कीटोन के साथ भी होगा, कीटोन वाला बॉन्ड भी तो पोलर है, कीटोन वाला बॉन्ड भी तो पोलर है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस पे अटैक कर देगा और पाई बॉन्ड यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। सही बात है, सही बात है भाई साहब। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कहां कर रहा है? इस कार्बन पे। तो अगर कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ज्यादा तेजी से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा? ज्यादा तेजी से अटैक करेगा। ठीक है, तो इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। और ये चीज देख लो बेटा, पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो मजा नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सारी रिएक्शन सेम है, अब देखो सारी रिएक्शन सेम है। जैसे यहां पे सुनना सुनना ध्यान से, रिएक्शन विद HCN या फिर NaCN, सारी रिएक्शन सेम है। कैसे? कैसे? यहां पे देखो साइनाइड बना, यहां पे देखो साइनाइड बना, हाँ CN माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक कर देगा। तो देखो यहाँ पे CN जुड़ गया, यहाँ पे CN जुड़ गया, और यहाँ पे जो O माइनस है और ये जो H प्लस है, तो यहाँ पे देखो OH बना दिया, साइनोहाइड्रिन बन गया। सेम चीज यहाँ पे देखो NaCN है, ये साइनाइड अटैक कर देगा इस कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ पे जो O माइनस बनेगा वहां पे H प्लस डाल के हम OH बना लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो सेम है, सब में सेम है। जैसे सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? SO3 माइनस Na, SO3 माइनस Na। अब क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों अटैक कर रहा है इस कार्बन पे? बताओ बताओ। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो जाके क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक कर देगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा। अब ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये बल्की होता है, ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये क्या बोल रहा है? इट इज अ टेस्ट। देखो क्या बोल रहा है, इट इज अ टेस्ट फॉर ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं और बेटा मिथाइल कीटोन देते हैं, बाकी और
कोई भी नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, अब ये भी सेम है। ये देखो यहाँ पे क्या है, CH3 माइनस है, ग्रिग्नार्ड पे यहाँ पे क्या होता है, R माइनस होता है। हाँ, ये CR माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा। तो देखो CH3 ऐड हो गया, और वो जो O माइनस बना उसको मैंने OH बना दिया। सब जगह सेम हो रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड खुल रहा है। ठीक है, यही चीज बेटा एल्कोहल के साथ हो रही है। पहले बनता है सेमी एसिटल, दूसरा बनता है एसिटल, है ना। कीटोन है तो पहले बनता है हेमी कीटल, फिर बनता है कीटल। सब में सेम रिएक्शन हो रही है, सब में सेम रिएक्शन। समझे हैं, समझे हैं, समझे हैं। अब जैसे देखो रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अब देखो हाइड्रोक्सिल अमीन, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। अब देखो आपने एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये C डबल बॉन्ड O है। हाँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं, क्या करो, पानी रिलीज करो, कुछ नहीं, क्या करो, पानी रिलीज करो। ये O और ये 2 हाइड्रोजन, ये O और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, पानी रिलीज हो गया। और इस कार्बन को और इस नाइट्रोजन को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये देखो बन गया। ये क्या था, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये क्या बनाया बेटा, ऑक्सीन, ऑक्सीन। अब जैसे देखो ये हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन है, एक का ऑक्सीजन दिखाया, बाकी 2 के हाइड्रोजन दिखाए, तो क्या पानी रिलीज होता हुआ दिख रहा है। ये कार्बन और ये नाइट्रोजन को जोड़ दो, जोड़ दो, तो ये जो हाइड्रोजीन है ये क्या बनाएगा, हाइड्राजोन। ये क्या बनाएगा बेटा, हाइड्राजोन। अब देखो फिनाइल हाइड्रोजीन है, तो अगेन सेम चीज हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन जा रहे हैं। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या बना देगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, यहां देखो बेटा सेमी कार्बाजाइड, ये होता है बेटा सेमी कार्बाजाइड, ये होता है सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, सेमी कार्बाजोन। और ये देखो एक टेस्ट की तरह भी होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 2,4 DNP भी बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी सेम रिएक्शन है, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, ये टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन का। यहाँ पे अलग अलग अतरंगी कलर के ये बनते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, येलो, ऑरेंज और रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, 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 1 सेकंड रुकोगे, 1 सेकंड रुकोगे, आ जाओ। चलिए रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन अपन लोगों ने देख रखी है, क्या है बेटा, ये एल्डिहाइड है, रिड्यूसिंग एजेंट कोई से भी ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम पैलेडियम, क्या बनेगा, एल्डिहाइड वुड बी कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कीटोन किस में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और यहां पे देखो लिख लिया है, जो NaBH4 है ये बेचारा क्या है, कमजोर है, कमजोर है, तो कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड एनहाइड्रेट, इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है। अब देखो 2 और रिडक्शन रिएक्शन है। अब ये जो 2 रिडक्शन रिएक्शन है, क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर, दिस इज स्पेसिफिक टू एल्डिहाइड कीटोन्स, दिस इज स्पेसिफिक टू एल्डिहाइड कीटोन्स। मतलब यहां पे देखो, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये आपका एल्डिहाइड है, हाँ ये आपका कीटोन है। क्लेमेंसन में क्या डाला बेटा, जिंक और मरकरी, जिंक और मरकरी और कॉन्संट्रेटेड HCl। अब देखो बेटा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बोथ आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एल्केन्स, बोथ आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एल्केन्स। ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। दीज आर स्पेसिफिक टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन पे ही लगेगी और क्या बना देंगे, एल्केन्स। वुल्फ क्रिस्टल में क्या है, NH2 हाइड्रोजीन और बेसिक कंडीशंस। तो यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड, यहाँ पे देखो ये कीटोन, दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, एल्केन में। दोनों किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, एल्केन में कन्वर्ट हो गए। केवल एल्डिहाइड कीटोन को करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा, एस्टर को नहीं करेगा और किसी को नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये टेस्ट है,
ये रहे आपके टेस्ट, ये रहे आपके टेस्ट। अब देखो ये कौन है, टॉलेंस टेस्ट। अब देखो टॉलेंस टेस्ट, रिएजेंट कौन सा हो गया, रिएजेंट हो गया AgNO3 और NH4OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और टॉलेंस टेस्ट को हम लोग बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अब यहां पे देखो बेटा ये एल्डिहाइड है। अब देखो टॉलेंट हो, बेनेडिक्ट हो, फेलिंग हो, कुछ भी हो, सब क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सारे के सारे जो एल्डिहाइड है, जैसे ये एल्डिहाइड आपने इस पे डाला टॉलेंट, तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, सिल्वर मिरर बना देगा। लेकिन कीटोन पे ये टेस्ट नहीं देते। देखो तभी देखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट दे देगा, एरोमेटिक दे देगा, लेकिन कीटोन नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा। ठीक है। अब यहां देखो जैसे फेलिंग सोल्यूशन, अब ये भी क्या है आपका, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें क्या होता है बेटा, आपका फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट, या फिर फेलिंग बी होता है रॉशल सॉल्ट, रॉशल सॉल्ट। अब यहां पे आपका सिल्वर मिरर नहीं बनता है, यहां पे आपका बनता है रेड कलर का पीपीटी। तो अगेन एल्डिहाइड दे देंगे, क्यों, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कीटोन नहीं देगा। लेकिन यहां पे अतरंगी बात सुनो, फेलिंग चाचा, फेलिंग चाचा में अतरंगी बात क्या है, एलिफैटिक एल्डिहाइड दे रहे हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग नहीं देता है। और कीटोन तो कोई भी नहीं दे रहा है, कीटोन तो कोई भी नहीं दे रहा है। ऐसे ही देखो बेटा, ऐसे देखो बेटा बेनेडिक्ट है, ऐसे देखो बेटा बेनेडिक्ट है। अब बेनेडिक्ट भी क्या है बेटा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहां पे भी रेड कलर का पीपीटी बनता है, लेकिन ये एलिफैटिक भी दे रहा है, एरोमेटिक भी दे रहा है, लेकिन कीटोन तो कोई सा भी नहीं दे रहा। खैर कीटोन तो कोई सा भी नहीं दे रहा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, हाँ HCOH भी देगा, बिल्कुल, फॉर्मिक एसिड भी देता है, फॉर्मिक एसिड भी देता है, बिल्कुल। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो फेलिंग है उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, कीटोन्स का अगर ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, ईयरफोन्स हटा लो बेटा, ईयरफोन्स हटा लो, छींक आ रही है बेटा, छींक आ रही है। उड़ी बाबा, ईयरफोन्स हटा पाए, वार्निंग सही टाइम पे मिली, वार्निंग सही टाइम पे मिली या नहीं मिली, हमने बेटा माइक तो हटा दिया था। हम्म अब देखो कीटोन्स का अगर ऑक्सीडेशन करना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए होंगे आपके लिए बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं, जैसे बेटा K2Cr27H+, KMnO4H+। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए अगर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराना है तो। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, अब यहां देखो बेटा, आप लोग कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कैसे करवाओगे। सबसे पहले जो आपके पास कीटोन है उसका टॉटोमर बना के स्टेबल इनॉल बनाओगे। स्टेबल इनॉल बना लोगे, टॉटोमराइजेशन करवा लेना, जो भी कीटोन हो टॉटोमराइजेशन करवा लेना। फिर जो स्टेबल इनॉल बना है उसका आप लोग क्या करते हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तब जाके आपके पास क्या आता है, आपका आंसर आता है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता है। पहले आप लोग स्टेबल इनॉल बनाते हो, फिर आप लोग बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो। ठीक है, ठीक है, पॉपॉफ्स रूल है, कभी अप्लाई नहीं करना, नेवर अप्लाई लिखा है बेटा, कभी अप्लाई नहीं करना है। अब देखो अल्डोल कंडेंसेशन, अब यहां पे देखो बेटा, अब यहां पे देखो बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन। अब सबसे पहले देखो अल्डोल कंडेंसेशन किस में लगता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसमें अल्डोल लगता है। कंडीशंस क्या है, बेसिक कंडीशन, डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट KOH है। ठीक है, इसके पास क्या होता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहां पे देखो ये आपका C डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्डोल होगा, होगा। एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो होगा। जैसे यहाँ देखो, देखो ये C डबल बॉन्ड हो, हाँ, अब इसके बाजू में तो कार्बन ही नहीं है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो नहीं होगा। C डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा, ये अल्फा, यहां 3, यहां 3, 6 है तो एल्डोल होगा। ठीक है, अब जैसे यहां देखो, ये C डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल होगा, तो अल्डोल होगा। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पे ये सीख लो कैसे होता है, यहाँ पे सीख लो। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्डोल होगा।
अब ट्रिक क्या है, सुन लो सुन लो सुन लो। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं। आपको अल्डोल में दो मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का क्या एक्सपोज करना है? सी डबल बॉन्ड, ठीक है सर। और एक मॉलिक्यूल का क्या एक्सपोज करना है? आपको हाइड्रोजन एक्सपोज करना है। अब क्या करना होता है सुनो, अब क्या करना होता है सुनो। यहां पे आप लोगों को ये हाइड्रोजन, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे ये एरो गलत लगा रखा है, रुको, ये एरो कुछ ज्यादा ही सेंटी सेंटी हो गया बेटा, ये एरो कुछ ज्यादा ही आगे चलेगा, इसको व्हाइट कर देते हैं। रुको, हाँ हाँ हाँ, दिख ही नहीं रहा बेटा, एरो दिख ही नहीं रहा। हाँ, मजा आ गया मजा आ गया। अरे ठीक है, अब ये इस इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब सही है, अब सही है। इस हाइड्रोजन को जोड़ दो बेटा इस ऑक्सीजन से, बिल्कुल सही है। और इस कार्बन को जोड़ दो इस कार्बन से। तो यहां पे देखो ट्रिक क्या है, यहां पे देखो बेटा ट्रिक क्या है, यहां पे ट्रिक क्या है। ऑक्सीजन से तो जोड़ दिया हाइड्रोजन, तो यहां पे OH बन गया, और ये कार्बन और इस कार्बन को जोड़ दिया। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ये एल्डिहाइड है? हाँ, एल्डिहाइड के बाजू वाला कार्बन अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाला क्या बेटा? बीटा। तो क्या यहां पे बीटा पे OH है? हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे OH है तो बीटा हाइड्रोक्सी, और क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। और जैसे ही आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को जब हीट करोगे, हीट करोगे, तो यहां पे देखो बेटा, यहां से OH निकलेगा, हाँ, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या होता है बेटा? पानी रिलीज होता है। अल्फा और बीटा से पानी रिलीज होता है, तो यहां पे क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा कॉमा बीटा। डबल बॉन्ड है तो वहां पे लिख दो बेटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अल्फा बीटा ने, ये आप लोग का सी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा आप लोग कैनिजारो पे। आप कैनिजारो पे, कैनिजारो बेटा क्या है? अल्डोल के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए थे, कैनिजारो के लिए जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। यहां पे भी कंडीशंस क्या है? बेसिक है। यहां पे भी कंडीशंस क्या है बेटा? बेसिक है। ये रिकॉर्ड 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 कौन कर रहा है बे? कौन है बेटा होशियार? हम्म, यहां आ जाओ यार, यहां आ जाओ। यहां पे बेटा जीरो अल्फा हाइड्रोजन आप लोग को चाहिए होते हैं। और ध्यान रखना कैनिजारो क्या होती है बेटा? कैनिजारो इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना होता है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसके दो मॉलिक्यूल लो, यहां पे बेटा जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो अपन को दिख जाएगा, यहां पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके क्या करो? दो मॉलिक्यूल लो, इसके क्या करो? दो मॉलिक्यूल लो। एक मॉलिक्यूल को क्या कर दो बेटा? ऑक्सीडाइज, एक मॉलिक्यूल को कर दो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बना लेगा? एसिड, ठीक है। और दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर लो? दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर दो? रिड्यूस। तो सेम मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज, सेम मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? रिड्यूस। तो इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे देखो ये है जीरो अल्फा हाइड्रोजन, तो एक का बना दिया एसिड, दूसरे का बना दिया एल्कोहल। कुछ नहीं, इतना आसान, इतना आसान। अब यहां पे देखो, इतना आसान, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब यहां पे देखो बेटा हेलो फॉर्म टेस्ट, यहां पे देखो बेटा कैनिजारो और अल्डोल में कंफ्यूजन होता है बहुत बेटा। एक के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, एक के लिए नहीं चाहिए। इसमें कंफ्यूजन क्या है बेटा? इसमें कंफ्यूजन क्या है बेटा? इसमें कंफ्यूजन क्या है? ठीक है, हेलो फॉर्म टेस्ट। अब देखो हेलो फॉर्म, सबसे पहली बात देखो कौन है? हेलोजन और NaOH है, या NaOH और, या फिर CaOCl2। अब यहां पे देखो कौन से मॉलिक्यूल ये टेस्ट देंगे, कौन से मॉलिक्यूल ये टेस्ट देंगे, कौन से देते हैं? इस टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इस टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मीथाइल।
इस टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिथाइल। तो या तो मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन्स हो, हाँ, या 2 डिग्री एल्कोहल हो। 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा, जिसके जिसके पास में जिसके पास में CH3 हो। पास में CH3 होना बहुत जरूरी है, पास में CH3 होना बहुत जरूरी है, वही 2 डिग्री एल्कोहल काम आएगा। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल भी, जैसे देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, पास में CH3 तो काम कर जाएगा। लेकिन ये भी 1 डिग्री एल्कोहल, लेकिन पास में क्या है, CH2। CH2 से काम नहीं बनता, आपको क्या चाहिए, CH3 ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, 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 ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, रिएक्शन कैसे होगी। ये आप लोगों का क्या है बेटा, ये आप लोगों का हेलो फॉर्म करवाना है। तो जो भी CH3 वाली एंड हो उसको क्या करना, उसको हेलो फॉर्म बना देना। देखो CH3 वाली एंड को क्या बना देना, हेलो फॉर्म। तो यहां पे बन गया CHX3। और जो दूसरी वाली एंड है, ये जो दूसरी वाली एंड है, इसको बना देना आप लोग एसिड। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, यहां पे CH3 दिख रहा है आपको, आयोडीन दिख रहा है, हाँ, तो यहां पे CH3 वाले को बना दिया आयोडोफॉर्म, जो कि येलो PPT होता है। और जो बाकी पोर्शन है उसको क्या बना दिया, एसिड। उसको क्या बना दिया, एसिड। उसको क्या बना दिया, एसिड। समझे, समझे, समझे। अब ध्यान रखना, हेलो फॉर्म में कार्ब अनायन बनता है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हेलो फॉर्म रिएक्शन में रेट सबकी बराबर है, रेट सबकी बराबर है। सर मीथेनॉल देगा आयोडोफॉर्म, नहीं देगा। 1 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल देता है, ना ही मीथेनॉल, ना ही प्रोपेनॉल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल हेलो फॉर्म देता है, दैट्स इट। ठीक है, हेलो फॉर्म में ध्यान रखना बेटा, रेट सबके बराबर होते हैं, रेट सबके बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज देख लो बेटा, कैनिजारो में ये चीज देख लो बेटा, क्रॉस कैनिजारो। अगर यहां भी 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी 0 अल्फा हाइड्रोजन, अगर 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। ध्यान रखना, जो भी लेस स्टेरिक रहेगा, जो भी लेस स्टेरिक रहेगा वो एसिड बनेगा, जो भी मोर स्टेरिक रहेगा वो बनेगा एल्कोहल, वो बनेगा एल्कोहल। तो ये जो लेस स्टेरिक है उसको एसिड बना दिया, ये देखो एसिड बना दिया। जो ज्यादा भीड़ भाड़ है, ज्यादा भीड़ भाड़ है, उसको बना दिया बेटा एल्कोहल। जैसे यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है, यहां पे ये लेस स्टेरिक है तो इसको बना देंगे बेटा एल्कोहल, सॉरी एसिड। लेस स्टेरिक है तो एसिड बना देंगे, जो मोर स्टेरिक है उसको क्या कर देंगे बेटा, एल्कोहल बना देंगे। तो यहां पे देखो एल्कोहल बन गया, यहां पे देखो एसिड। ठीक है, कुछ नहीं है, बेर विनेगर, और ये देख लेना, बेर विनेगर बेटा एस्टर बनाने के काम आती है। SeO2 क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे C डबल बॉन्डो इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ठीक है।